हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स, केकड़ा। राजनगर के जंगलों में 50 करोड़ की स्मैक को जलाने की तैयारी की जा रही थी। अगर स्मैक का यह स्टॉक केकड़ा तक पहुंच जाता तो वो इससे जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद करता। सर, मैं शीघ्र ही केकड़ा तक भी पहुंच जाऊंगा। और केकड़ा अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह फुफकार रहा था, घायल सांप की मानिंद। नहीं इंस्पेक्टर विनय, तेरा यह सपना कभी साकार नहीं होगा। मेरी क्रैप फोर्स तुम्हारे हर इरादे को नेस्त नाबूद कर देगी इंस्पेक्टर। उधर सर, सारी तैयारी हो चुकी है, बस आग लगानी बाकी है। ठीक है हवलदार, तुम आग लगाओ। यस सर। स्मैक के ढेर की तरफ बढ़ा हवलदार। तभी कुछ उछला जमीन पर से और चिपक गया हवलदार के मुंह और हाथ पर। ओ! फिर उसके चित्कारों से गूंज गया जंगल का कोना कोना। अगले पल धम्म से गिरा हुआ कटे पेड़ सा। इंस्पेक्टर, हवलदार पांडु को क्या हुआ? मैं देखता हूं सर। आंखें विस्मय से फैलती चली गईं। केकड़ा सर। केकड़ा की क्रैप फोर्स आई तो पहुंची थी। किचिर मिचिर किचिर मिचिर। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले हो गया उनका उनका हमला। आह! ओह! खूनी केकड़े कानून के रक्षकों से जोंक की भांति एक बार जो चिपटते कि फिर उसका अंत करके ही छूटते। चीखों का बाजार गर्म होने लगा। सर, केकड़ा आपके हाथ पर, हिलिएगा मत। उफ नहीं। भच धाय! भून डालो इन केकड़ों को। मगर कोई गोली ना चला सका। चलाता भी तो कैसे? वे तो सब शिकार हो रहे थे केकड़ों के। बचाओ! नहीं! अब परमाणु बनकर ही स्क्रैप फोर्स का सामना किया जा सकता है। झाड़ियों के झुरमुट में समा गया विनय और निकला अपराधियों का काल परमाणु। ये किरणें इन केकड़ों को जला देंगी। इंस्पेक्टर विनय ही परमाणु है, जानने के लिए पढ़े राज कॉमिक्स विशेषांक रिवॉल्वर। ये कॉमिक्स चैनल पे वॉइस बोर्ड में ऑलरेडी उपलब्ध है। पुलिस वालों के जिस्मों से चिपटे केकड़े धरती पर गिरने लगे। कमिश्नर साहब और सभी लोग भागकर जीपों में चढ़कर यहाँ से दूर हट जाएं। मैं इन केकड़ों से निपट लूंगा। परमाणु? परमाणु ठीक कह रहा है सर। अगले पल परमाणु की सलाह पर अमल हुआ। उसी वक्त वैन आकर रुकी। मैदान साफ हो गया। क्रैप फोर्स ने एक बार फिर मोर्चा मार लिया। अचानक एक साय को देख उनके बढ़ते कदमों को ब्रेक लग गया। वह कौन हमारी तरफ आ रहा है? लगता है इसकी किस्मत में हमारी घरों की गोलियां लिखी हैं। साया जो ही प्रकाश में आया, सभी के कदमों तले मानो धरती सर खिसक गई। छल निकाल डालो इसको। गने गरज उठी। तर 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 तर। परमाणु भी छलावा था। आश्चर्य का तूफान आंखों में लिए चौके सा। कहां गया वह? अभी तो सामने था। मैं तुम्हारे सिर पर हूं बच्चों। आई गोली चलाओ रे इस पर। थाड़! पर गोली तो तब चलाते हुए जब परमाणु अवसर देता उन्हें। थाड़! आह! हाथ है या हथौड़ा? हाय थाक! परमाणु के वज्र प्रहारों ने उनकी नानी याद करा दी। परमाणु ने फिर अपनी किरणों के पास में बांध लिया उन्हें। अब जब तक पुलिस फोर्स आए, तुम यूं ही अच्छे बच्चों की तरह बंधे रहना। तभी केकड़ों की फौज का हमला। आह! गूंज उठी परमाणु की सिसकारियां। उफ! इस बीच असंख्य केकड़े परमाणु के जिस्म पर चिपक गए। प्रोफेसर, मुझ पर इन केकड़ों के झुंड ने हमला कर दिया है। परमाणु, फौरन आग का इंतजाम करके इन्हें जला दो, वरना ये तुम्हारी बोटी बोटी कर डालेंगे। उफ! केकड़ों ने मेरा खून चूसना शुरू कर दिया। ये रहा पेट्रोल पंप। अरे, एक मिनट। अगले पल वह पेट्रोल से स्नान कर रहा था। पेट्रोल में भीगा परमाणु उड़ चला। भक! और दहक उठा परमाणु। आग! आग! परमाणु की पोशाक फायर प्रूफ है। अग्नि से झुलस उठे केकड़े। इस तरफ पाई केकड़ों से मुक्ति। अब मुझे वापस उसी जगह पहुंचना चाहिए। अरे, कहां गए वे अपराधी? और इसमें कठेर भी गायब। उधर केकड़ा की गर्जना से दीवारें हिल उठी। परमाणु, मैं इस शहर के बच्चों को इसी स्मैक का गुलाम न बना दूं तो मेरा भी नाम केकड़ा नहीं। कल ये स्मैक चॉकलेट में मिलाकर शहर के बच्चों में बांट देना। अगली सुबह 50 करोड़ की स्मैक केकड़ा पुलिस के हाथों से वापस ले होगा। यह हमारे महकमे पर कलंक के काले धब्बे के समान है। सर, मैं इस धब्बे को अवश्य दूर करूंगा। इस केकड़ा को जब तक पुलिस लॉकअप में बंद न कर दूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। वेल डन इंस्पेक्टर विनय, इसलिए हम ये केस तुम्हारे सुपुर्द कर रहे हैं। उधर इसी वक्त अप्पू घर में। एक बार और झुला दो ड्राइवर अंकल। चलो बच्चों उतरो। बस 2 ही चक्कर, इतना मजा आ रहा था। नहीं, तुम इन्हें एक बार और झुलाओगे, पैसे मैं दूंगा। पर आप क्यों? इसलिए कि मुझे बच्चों से बेहद लगाव है और इनकी इच्छा एक बार और झूलने की है। ये रही इनकी टिकटें।
क्यों बच्चों, झूलोगे ना एक बार और? हाँ अंकल, याहू। चलो सब बैठो ट्रेन में और एक एक चॉकलेट लेते जाओ। वाह, चॉकलेट्स भी। अजीब खप्ती बूढ़ा है, खैर हमें क्या। ट्रेन चल पड़ी, याहू, हे गिर। खतरनाक पोल पर जब मुड़ती ट्रेन तो दिल दहल जाते मासूमों के। आई। दो चक्कर खिलाने के बाद ऑपरेटर जो ही स्विच ऑफ करने लगा, ठहरो, रिवॉल्वर। ट्रेन न रुकने दी उसने। बच्चों की किलकारियां चीखों में बदल गई। रोको, ट्रेन रोको, मुझे उल्टी आ रही है, मेरा सिर घूम रहा है। रिवॉल्वर हटा ले बुड्ढे। बुड्ढा नहीं, मैं हूं डांगरू, और जब तक तुम मेरी दी गई चॉकलेट्स नहीं खाओगे ट्रेन नहीं रुकेगी। आतंकित बच्चों की तरफ उछाल फेंकी उसने चॉकलेट्स। तभी चीखी उनकी टीचर, नहीं, कोई चॉकलेट नहीं खाएगा, मुझे उसमें कोई विषैली चीज मिली हुई लगती है। उधर कहीं इंस्पेक्टर विनय, अपू घर के बच्चों को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। पलक झपकते ही विनय परमाणु के रूप में उड़ा जा रहा था। वह रहा अपू घर। आंसू भरी आंखों में खुशी चमकने लगी। परमाणु आ गया, परमाणु हमें बचाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठाक, खटाक। ट्रेन रुक गई। चलो फटाफट उतरो, उसे छोड़ना मत परमाणु अंकल। तभी डांगरू ने भयंकर टक्कर मारी। ठाक, आज तो डांगरू के हाथ से नहीं बचेगा परमाणु। टिशिंग, पर अगला बार डांगरू ना कर सका। बोल कुत्ते, कहां है केकड़ों का अड्डा? आह, नहीं बताऊंगा। परमाणु ने ड्रैगन ट्रेन में बिठा दिया उसे। आह, तेरे तो फरिश्ते भी बताएंगे। और ट्रेन चल पड़ी। डांगरू, जब तक तू केकड़े का अड्डा पता नहीं बताएगा ये ट्रेन इसी स्पीड से चलती रहेगी। सिर चकरा उठा डांगरू का। आह, मेरा सिर चकरा रहा है, उल्टी आने को है। उस ट्रेन पर अच्छे अच्छों के दिल दहल जाते हैं, फिर डांगरू क्या चीज था। रुको, मैं बताऊंगा। उसी पल जाने कहां से असंख्य केकड़े फुदक उठे डांगरू के जिस्म पर। आह, किचिर किचिर। शनै शनै उसकी चीखें शांत होती गई। परमाणु, तेरी वजह से केकड़ों का अपने एक वफादार साथी से हाथ धोना पड़ा। केकड़ा इसका बदला अवश्य लेगा। पान केकड़ा, ये देखो, यह तो किसी इंस्पेक्टर की वर्दी है। यह वर्दी हमें झाड़ियों के पास पड़ी मिली थी। इस वर्दी का वहां पड़ी होने का मतलब कहीं यह मतलब तो नहीं इंस्पेक्टर विनय? हाँ, यही हो सकता है। उधर परमाणु यानी इंस्पेक्टर विनय मौजूद था प्रोफेसर के सामने। प्रोफेसर, केकड़ा कैटी का कुछ पता चला? नहीं परमाणु, मेरा ख्याल है केकड़ा ने अपना अड्डा आदर्श किरणों के जाल से ढक रखा है, तभी मेरा रडार उसे पकड़ नहीं पा रहा है। प्रोफेसर अपने रडार से सारे शहर का दृश्य अपने कक्ष में लगी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाहर सक्रिय थे क्रैप ग्रुप के मेंबर। हमने कोठी के चारों तरफ बारूद बिछा दिया है। उसी वक्त प्रोफेसर के कक्ष में, परमाणु, मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूं और अब तो मैं समाप्त करने वाला हूं। तुम्हारी कोठी के चारों तरफ बारूद बिछा दिया है मेरे आदमियों ने। अब तुम कुछ ही क्षणों के मेहमान हो। अच्छा, अलविदा। प्रोफेसर, चिंता मत करो, मैं अभी इस फ्रिक्वेंसी को अपने कंप्यूटर से चेक करके केकड़ा के अड्डे का पता लगाता हूँ। और मैं चला बाहर। ब्लास्टिंग लीवर दबाने ही जा रहा था। अब एक पल में मलबे के ढेर में बदल जाएगी ये आलिशान कोठी। फिर चमत्कार हो गया था। सबकी गनें तन गई। ओह, तो इन गनों से मुकाबला करेंगे ये परमाणु का। परमाणु का हाथ बेल्ट पर पहुंचा। परमाणु, परमाणु, ये तो प्रोफेसर की आवाज है। शू शू। शत्रु मौत की गोद में समाने लगे। परमाणु तुरंत ट्रांसमिट होकर कक्ष में पहुंचा और हैरान रह गया। अरे, प्रोफेसर साहब कहाँ चले गए? तुम्हारे प्रोफेसर हमारे शिकंजे में है परमाणु। तुम्हारी कोठी को बारूद से उड़ाना तो एकमात्र बहाना था। वास्तव में मैं ये देखना चाहता कि तुम्हारे पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है, और मौका देख उस दिमाग के मालिक को हमने अपने यहाँ ट्रांसमिट कर लिया। उफ केकड़ा, मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। हा 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 हा। तुम्हें ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा परमाणु, क्योंकि कल तो तुम आत्महत्या कर रहे हो। क्या? परमाणु के दिमाग में चीटियां सी देखने लगी। हाँ परमाणु, इस बार तुम्हारा पाला किसी ऐरे गहरे से नहीं, केकड़ा से पड़ा है। सुबह के अखबार की सुर्खियां सनसनीखेज थी। राज टाइम्स, आज ठीक 3 बजे परमाणु बुराड़ी स्टेडियम में आत्महत्या करेगा केकड़ा। केकड़ा? जिसने भी पढ़ा वही दहल गया। क्या परमाणु सचमुच आत्महत्या करेगा? आखिर क्यों? हे भगवान, उसे आत्महत्या करने से रोक लो, वरना पृथ्वी पर जालिमों का राज हो जाएगा। दोपहर से ही खचाखच भर गया स्टेडियम। हम परमाणु को आत्महत्या करने से रोकेंगे, जरूरत पड़ी तो उसकी जगह मैं अपनी जान दे दूंगा। पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर विनय
केकड़ा को पकड़ने का इससे बेहतर मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं सर। शीघ्र ही परमाणु उड़ा जा रहा था। प्रोफेसर का अपहरण करके उसने मेरे क्रोध को और भड़का दिया है। बुराड़ी स्टेडियम के ऊपर अचानक एक ग्लाइडर मंडराने लगा। उसके नीचे बंधे थे प्रोफेसर और ग्लाइडर में था केकड़ा। ये क्या? हा हा हा। परमाणु देख रहे हो, तुम्हारे प्रोफेसर को मैंने बमों से बांध रखा है। 3 बजते ही मैंने गिरा दूंगा और फिर इस प्रोफेसर के साथ साथ इस स्टेडियम में कितने जितने भी दर्शक बैठे हुए सब मौत के मुंह में चले जाएंगे। परमाणु, मेरी चिंता मत करो। तुम दर्शकों को स्टेडियम खाली करने को कहो और इसे खत्म कर दो। प्रोफेसर चीखे चीखी तो उठे थे। प्रोफेसर, आप जीवित रहे तो मेरे जैसे अनेक परमाणु बना लोगे, पर मैं आपके जैसा एक प्रोफेसर भी ना खोज पाऊंगा। नहीं परमाणु, तुम ऐसा मत करना। 3 बजने वाले हैं परमाणु। अपनी आत्महत्या की तैयारी करो। दर्शक उतावले हो रहे हैं। परमाणु उतर गया स्टेडियम में। दर्शकों के बीच कोलाहल मच गया। परमाणु, आत्महत्या मत करो। सबका एक ही स्वर था, एक ही मांग थी, एक ही पुकार। उस केकड़ा को खत्म कर दो। परमाणु ने नीचे देखा। नीचे था तेजाब का कुंड। देर मत करो परमाणु, 3 बज गए हैं। नहीं परमाणु। प्रोफेसर, उधर परमाणु कूदेगा उस तेजाब के कुंड में और इधर मैं तुझे गिरा दूंगा। दोनों की राम कहानी एक साथ खत्म होगी। परमाणु कूदा और इधर प्रोफेसर। परमाणु! रास्ते में ही था परमाणु। प्रोफेसर! परमाणु! रॉकेट की गति से प्रोफेसर की तरफ बढ़ा। मैं आ रहा हूं प्रोफेसर। हवा में ही लपक लिया 2 हाथों ने प्रोफेसर को। प्रोफेसर, आप ठीक तो है ना? हाँ परमाणु। सक्सेल प्रोफेसर को नीचे उतार दिया। इन बमों से मैं स्वयं को मुक्त कर लूंगा। तुम केकड़ा को देखो। क्रोध में हुंकार बढ़ता उड़ चला परमाणु। केकड़ा, आज तू कहीं भी भाग ले, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। ग्लाइडर क्रैब लैंड पहुंच गया। शुक्र है इस वक्त इसका डर दृश्य नहीं है। उड़ा दो परमाणु को। क्रैबलैंड के रक्षकों की तोपें गोले उगलने लगी। परमाणु को खत्म करना कोई हंसी खेलना था। केकड़ा अवश्य अपने अड्डे को अदृश्य करने की कोशिश करेगा। थाम! उससे पहले मुझे इनको अपने रास्ते से हटाना होगा। तहक आग उठे क्रैब फोर्स के मेंबर। शीघ्र ही लाशों के बाजार में खड़ा था परमाणु। अब रास्ता साफ है इस क्रैबलैंड में घुसने के लिए। शीशे से धरातल से टकराए परमाणु के कदम। केकड़ा, आज तेरी मौत का दिन है। केकड़ा का कर्कश स्वर धमाके की भांति गूंजा। परमाणु, यहां आकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। मौत को दावत किसने दी है ये तुझे अभी मालूम पड़ जाएगा, जब मेरे हाथ का गर्मा गर्म घूसा तेरी 32 पार बाहर करेगा। हा 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 हा। तुम्हारी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी परमाणु, क्योंकि मेरे मशीनी केकड़े आ चुके हैं। और सिहर ही उठा था परमाणु। एक बार तो उन मशीनी केकड़ों के भयानक रूप को देख। ओह, इतने भयंकर केकड़े! केकड़ों के चंगल में फंसने से बचने के लिए परमाणु उछला। तभी दूसरी ने छोड़ी एक किरण। ओह, तो इन केकड़ों के पास विनाशकारी किरणें भी हैं। अब मेरा काम आसान हो जाएगा। नहीं! केकड़ों की सोलर किरणें अब लैब क्रैंड पर ही विनाश मचा रही थी, क्योंकि परमाणु फुर्ती का देवतापन उन किरणों से साफ बच जाता। वेरी गुड, वेरी गुड। हा हा हा। केकड़ा, देख रहा है तू कैसे तेरे ही केकड़े तेरे लैब का लैंड का कबाड़ा कर रहे हैं? मैं अभी इन्हें रोकता हूं। पर परमाणु के एक ही घूसे ने उसे दिन में तारे दिखा दिए। नहीं प्यारे केकड़े, अब तो ये तबाही मचने ही दो। तभी मौत की उस सोलर किरणों के घातक वार से परमाणु ने स्वयं को बचाया, पर उन्हीं किरणों से केकड़ा की एक टांग बेकार हो गई। आ! क्यों आ रहा है मजा? केकड़ा की विनती पर परमाणु ज्वालामुखी की भांति फट पड़ा। परमाणु वैली लीवर दबाकर रोक दो उन्हें, वरना मेरी वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों रोक दू इन्हें? ताकि तुम निर्दोष इंसानों के खून की नदियां बहा सको। इसलिए रोक दू उन्हें ताकि तुम फिर किसी परमाणु को आत्महत्या के लिए मजबूर कर सको। मुझे माफ कर दो परमाणु। नहीं, परमाणु मानवता के शत्रुओं को कभी माफ नहीं करता। तुम्हारे अपने मशीनी केकड़ों का हुक्म है कि वे मुझे खत्म करें, पर परमाणु को मरना तो दूर, उनकी 16 किरणें मेरे जिस्म तक नहीं छू सकती। यह अंतिम वे अंतिम समय तक मुझे अपनी 16 किरणों को से खत्म करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तुम्हारी ये लंका जरूर उनके कहर का निशाना बनेगी। कंट्रोल पैनल ब्लास्ट! नहीं!
परमाणु, इस क्रैब लैंड का कंट्रोल पैनल ब्लास्ट हो गया। अब सिर्फ 2 मिनट में यह ज्वालामुखी की भांति फट जाएगा। तो फिर ठीक है, तुम यहाँ बैठकर अपनी लंका की तबाही का नजारा देखो, मैं चला। परमाणु, मुझे भी अपने साथ ले लो, मरने से पहले मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, पर एक शर्त है, तुम्हें अपनी दूसरी टांग भी अपने हाथों काटनी होगी, ताकि जिंदगी भर तुम अपनी दोनों कटी टांगे देखकर यह समझ सको कि परमाणु का बदला कितना भयंकर होता है। मुझे मंजूर है। मजबूरी में इंसान अपनी गर्दन तक काट लेता है, ये तो सिर्फ टांग थी। खचाक। लो परमाणु, मैंने टांगे काट ली। हाँ, अब ठीक है, मैं तुम्हें अपनी किरणों के पास में बांधकर सारे शहर में घुमाऊंगा। प्रोफेसर, जेल की एक कोठरी खाली करवा दो, मैं केकड़ा को ला रहा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू परमाणु। उसी पल नीचे गूंज रहे थे धमाके। यही थे विजेता परमाणु की जीत के निशान, केकड़ा की तबाही के निशान। देश के शत्रुओं के लिए खुला चैलेंज थे वे कड़ फोड़ गगन भेदी धमाके। था पड़ा समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स डायनामाइट में। तब तक के लिए धन्यवाद।